जय हिंद दोस्तों आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे आपके साथ ईडब्ल्यूएस का केस जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी भी इस केस का जो जजमेंट है वो रिजर्व्ड है। जैसा कि आप जानते हो कि 27 सितंबर को फाइनल हियरिंग के बाद इस केस के जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया था। 27 सितंबर से अभी तक 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। तो नेचुरली मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अभी इस केस का फ्यूचर होगा क्या? क्योंकि ये एंजाइटी बहुत ही नेचुरल है क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो रहा है। तो इस केस का वर्डिक्ट कब आएगा? ये क्वेश्चन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में बार-बार आ रहा है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। आज के सेशन में डिस्कशन के हमारे जो मेन पिलर्स रहेंगे वो हैं कि किसी भी केस को रिजर्व क्यों रखा जाता है, इसको भी मैं एक बार ब्रीफ में आपसे डिस्कस करूँगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री यू ललित रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में। तो अगर वो रिटायर होंगे तो इस केस का फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? और एक और क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड्स बार-बार पूछ रहे हैं कि किसी भी केस को कितने समय तक रिजर्व रखा जा सकता है? तो चलिए दोस्तों इन 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला ये क्वेश्चन है कि कोर्ट किसी भी जजमेंट को रिजर्व करता ही क्यों है? इसको हम ब्रीफ में समझते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी हियरिंग होती है और उसी से डिसाइड हो जाता है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं वो लीनियर नेचर के हैं, यानी उसमें क्लैरिटी हियरिंग के दौरान ही हो जाती है और हियरिंग कंप्लीट होने के बाद जजमेंट सुना दिया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो बाय नेचर मल्टी लेयर्ड होते हैं, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनबिल्ट होती है। तो हेयरिंग कंप्लीट होने के बाद फिर जजेस कुछ टाइम बोरो करते हैं, कुछ बफर टाइम बोरो करते हैं, जिससे कि वो हर दिन की हेयरिंग को फिर एक साथ बैठ के समराइज करें, उसको स्टडी करें। और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको उन्हें वेरीफाई करना होता है, कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कोट होते हैं, प्रीवियस केसेस को कोट किया जाता है, तो उन सब के रेलिवेंस को उस पर्टिकुलर केस में देखा जाता है। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो भी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनाता है आने वाले टाइम में, वो जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट होता है और उसके बेसिस पे आने वाले टाइम में बहुत सारे केसेस डिसाइड होते हैं। तो साथ ही साथ जजमेंट्स कभी-कभी बहुत बड़े भी होते हैं। कुछ जजमेंट्स होते हैं जो 1-2 पेज में आ जाते हैं, 10 पेज में आ जाते हैं। लेकिन कुछ जजमेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, 100, 500, 1000, इवन 1000 पेजेस के भी जजमेंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में वक़्त लगता है और इसलिए केस को रिज़र्व कर लिया जाता है। इसीलिए इस केस को भी रिज़र्व किया, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें तो सीधा-सीधा मैं बोला गया है कि जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है ऑनरेबल जजेस के सामने। और बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स इसमें कनेक्टेड हैं। बहुत सारे पुराने केसेस की जजमेंट्स हैं वो भी इसमें मैंशनड है। तो नेचुरली इस केस को समराइज करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए ऑनरेबल जजेस ने केस को रिजर्व रखा है। ये तो एक बात हो गई। दोस्तों अब नेक्स्ट इश्यू आता है कि किसी भी केस के जजमेंट को कितने दिन तक रिजर्व में रखा जा सकता है। दोस्तों इसके लिए मैंने रिसर्च की और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लीगल एडवाइजर्स हैं, उनसे भी मैंने कंसल्ट किया। तो ये कितने एक केस के जजमेंट को कितने दिन तक रिजर्व रखा जा सकता है, इसमें आप देख सकते हो कि ये 2001 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, जिसमें उन्होंने बोला था अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में उन्होंने बोला कि हेयरिंग की फाइनल डेट से किसी भी केस के जजमेंट को 3 महीने तक रिजर्व रखा जा सकता है। और अगर कोई भी बेंच 3 महीने के अंदर जजमेंट नहीं दे पाती है, तो कैंडिडेट ये पिटिशनर है उसको ये परमिशन है कि वो एक एप्लीकेशन दे के रिक्वेस्ट कर सकता है जजेस को। बाद जो पिटिशनर है वो एप्लीकेशन दे के रिक्वेस्ट कर सकता है जजेस को कि वो डिसीजन को सुनाए, डिसीजन को इशू करें। और अगर उसके बाद भी 6 महीने तक फाइनली अगर जजमेंट नहीं आता है, तो पिटिशनर को ये हक बनता है कि वो रिक्वेस्ट करे कि ये केस, पर्टिकुलर केस किसी दूसरे बेंच को, फ्रेश बेंच को रेफर हो, जहाँ पे उसकी एक नए सिरे से शुरुआत हो। यानी कि बात ये हुई कि 3 महीने तक का पहला डेडलाइन है जहाँ तक रिजर्व रखा जा सकता है और उसके बाद वर्डिक्ट को सुनाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ पुराने केसेस पे अगर हम नज़र डालें, जैसे 2G स्कैम का केस जो कि बहुत ही फेमस था, इसका जो जजमेंट था वो नवंबर 2010 में रिजर्व में रखा गया और फाइनली इसको सुनाया गया था 31 जनवरी 2012 में, यानी कि 2 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया। और दूसरा जो एक केस इसी तरह का है जिसमें
जो अयोध्या का केस था जिसमें चीफ जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब भी इन्वॉल्व थे, उस बेंच में वो भी शामिल थे, और उस केस का जजमेंट रिजर्व में गया था 16 अक्टूबर 2019 में, और जजमेंट सुनाया गया था 9 नवंबर 2019, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का समय। तो 3 महीने का एक क्लॉज है कि 3 महीने में अडेयर किया जाए, जजमेंट अगर रिजर्व में है तो उसको सुनाया जाए, इस टाइमलाइन को अडेयर किया जाए। लेकिन ऐसे भी केस मिलते हैं जहाँ पे कि 1 साल या 2 साल से भी ज़्यादा केस का जो जजमेंट था वो पेंडिंग रहा, सुनाया नहीं गया। तो एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट टाइमलाइन नहीं है जिसके हिसाब से ये बताया जा सके कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसका जजमेंट आ जाएगा। डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा बेंच के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 8 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। श्री यू ललित जी 8 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि इस केस की जो बेंच है 5 जजेस की बेंच, जिसमें जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैं, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं, जस्टिस जे बी पर्दीवाला हैं, और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हैं, और इसको प्रिजाइड कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री यू ललित। अब श्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी के रिटायर्ड होने के बाद जो हियरिंग हुई है, ये ये पूरा जो प्रोसेस था ये एक बार फिर से शुरू होगा, यानी ये बेंच फॉर्म होगी, जो नए जस्टिस आएंगे, और इसके बाद हियरिंग एक बार फिर से होगी, यानी कि अभी तक जितना भी हियरिंग का प्रोसेस हुआ था ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, इसको फिर से शुरू किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अगर 8 नवंबर के पहले इस केस का वर्डिक्ट नहीं आया तो फिर ये केस आगे लिंगर हो जाएगा और इसका प्रोसेस रिपीट होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है क्योंकि 8 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके पहले वो इस केस के जजमेंट को वो रिलीज़ कर दें, उसकी वर्डिक्ट को सुना दें। केस के जजमेंट से रिलेटेड आपका क्या मानना है कि ये केस का जजमेंट कब तक आ जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, जब भी इस केस का जजमेंट आएगा उसका अपडेट हम शेयर करेंगे आपके साथ वीडियो के माध्यम से। Friends, I am wishing you very, very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very, very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।